अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एमएल आरिक डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू चला दुनिया न्यूज पे, उसमें इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन की जो बात की थी वो अपना कौन से तरीके कार की बात की थी और क्या आया कि उसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने अपना एक्सटेंशन की बात की थी या नहीं। और दूसरा, आज इमरान खान साहब ने जो सहाफियों से बनी गाला में मुलाकात की है उसमें कई अहम बातें उन्होंने की है और कल वाली बात पे उन्होंने यूटर्न ले लिया है। मैं आपको इमरान खान साहब का वो वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा जो इमरान खान साहब ने कल कहा, और इमरान खान साहब ने कुछ उसमें ऐसी बातें की थी कि इमरान खान साहब ने ना हाँ की थी ना यानी ना तस्दीक की थी ना तरदीद की थी। तो उस पर बात करेंगे और आज वाली जो नई इमरान खान साहब ने जो बातें की उस पर सारी बात करते हैं, चलते हैं, बताते हैं आपको कि इमरान खान साहब के उस कहने का मकसद क्या था और कौन से इमरान खान साहब ने यानी एक कॉन्टेस्ट में वो बात की थी। शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि इमरान खान साहब ने कल दुनिया न्यूज पे एक इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू के दौरान कामरान खान साहब के साथ उनका इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने काफी सारी बातें की, अपना आर्मी चीफ के हवाले से भी, मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी, इलेक्शन के हवाले से भी। तो ये सारी बातें उन्होंने, और कल उन्होंने एक अहम तरीन जो बात की थी, बल्कि दो अहम तरीन जो बातें की थी, उसमें एक तो यह था कि अपना मैं बात करने के लिए तैयार हूं किसी भी इदारे के साथ, किसी भी यानी हवाले से, इलेक्शन के हवाले से सारी में बात करने के लिए तैयार। और दूसरा, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से बात की थी। वो क्या बात थी मैं आपको बताता हूं। और दूसरा, जो आज उन्होंने सहाफियों से बात की है और उनसे सहाफियों से बात करने के दौरान इमरान खान साहब अपनी कल वाली बात से वो मुकर गए। उन्होंने कहा कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। तो सबसे पहले इमरान खान साहब का कल वाला वो आप ये क्लिप देखें। उस क्लिप में इमरान खान साहब क्या बोल रहे हैं और आज उसी बात से इमरान खान साहब मुकर गए। ये पहले आप वीडियो क्लिप देखिए। इमरान खान साहब कह रहा था कि मेरिट के पे सिलेक्शन होनी चाहिए, और मैं इस पे भी कहता हूं अगर ये इलेक्शन हो, चोर दरवाजे से ना आए, बाहर के मुल्क की साजिश के तहत एक 85 तो सीट्स है नून लीग की, हमारी 155 सीट है। इसकी क्वालिफिकेशन कैसे है कि वो बाहर से बैठ के मफरूर एक आदमी को आर्मी चीफ सेलेक्ट करे। अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जीत जाते हैं, हाँ फिर ये अपना अपॉइंट करें। तो वो फ्री और फेयर इलेक्शन आप क्या कह रहे हैं कि आइन के तहत तो वो तो 90 दिन बाद होंगे, तो कैसे होंगे इससे पहले? उस फिर क्या हो इसके लिए, क्या आप क्या कह रहे हैं कि जब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट हो तो उस दिन क्या हो? इसकी प्रोविजन निकल सकती है। देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुल्क की बेहतरी के लिए अगर इसकी प्रोविजन निकल सकती है। मैं वकीलों ने मुझे बताया कि इसकी प्रोविजन निकल सकती है कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आए वो फैसला कर सकती। तो आपने ये देखा इमरान खान साहब ने कल जो कहा है, उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपना आर्मी चीफ जो नई जो हुकूमत आए वो आर्मी चीफ लगाए। इस आर्मी चीफ की यानी एक मसलन उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के हवाले से एक प्रोविजन बनाया जा सकता है। प्रोविजन एक यानी कोई आर्जी हल निकाला जा सकता है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वुकला से भी मेरी बात हुई और वुकला ने भी कोई कहा है कोई रास्ता निकल सकता है, यानी कोई प्रोविजन निकल सकती है आर्मी चीफ की तोसी के हवाले से नहीं, बल्कि आर्मी चीफ की मौखरी के हवाले से। देखिए, काम को यहां से पकड़े या यहां से पकड़े, बात तो एक हुई, क्योंकि इलेक्शन के बाद आर्मी चीफ लगेगा, नई हुकूमत जो आएगी वो आर्मी चीफ लगाएगी। तो क्या इस आर्मी चीफ की मुद्दत में इजाफा नहीं किया जाएगा? या इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि जैसे गवर्नर होते हैं, जैसे गवर्नर, अगर किसी सूबे का गवर्नर कोई मुल्क से बाहर जाता है या सदर पाकिस्तान बाहर मुमालिक के दौरे पे जाते हैं, तो आर्जी तौर पे कोई सदर पाकिस्तान, जैसे सेनेट के चेयरमैन है, वो आर्जी तौर पे सेनेट के चेयरमैन सदर का ओहदा भी संभालते हैं। ऐसे ही जो हमारी अपना प्रोविंशियल जो असेंबलीज हैं उनके जो स्पीकर हैं वो आर्जी तौर पे गवर्नरशिप का भी ओहदा संभालते हैं या चलाते हैं। क्या इमरान खान साहब ने उस कॉन्टेस्ट में बात की कि इस तरीके का कोई आर्जी हल निकाला जाए? लेकिन बात यह है कि एक्सटेंशन तो यानी दी जाएगी, क्योंकि एक्सटेंशन के बगैर तो मामला हल ही नहीं होगा। भले ही वो 3 महीने की हो, 6 महीने की हो, कैसे भी हो, लेकिन एक्सटेंशन जो है आर्मी चीफ के हवाले से, वो जो इमरान खान साहब ने बात की है वो बात एक्सटेंशन की ही बात थी, जो इमरान खान साहब ने कल एक
बीच में यानी बाल को रख दिया था, ना उन्होंने तस्दीक की थी ना उन्होंने तरदीद की थी। लेकिन इस इमरान खान साहब के बयान के बाद पूरे पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी अखबारात है उनकी हेडलाइन बनी थी कि अपना इलेक्शन टिल एक्सटेंशन। तो ये फवाद चौधरी की एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पे चल रही है। ये फवाद चौधरी ने भी कहा था, क्या क्या कहा था इस पे? फवाद चौधरी ने कहा था कि इमरान खान ने कल मुल्क के सियासी मुस्तकबिल और जमहूरियत की बहाली का एक अमली फार्मूला पेश किया है। उस फार्मूले पर आगे बढ़ने की जरूरत है। मुल्क की इक्तिसादी हालत मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बोझ नहीं उठा सकेगी। इंतखाबात कराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखा जा सकता है। तो इसका क्या मतलब है? एस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखा जा सकता है, यानी इसी आर्मी चीफ को कंटिन्यू करना चाहिए जब तक इलेक्शन ना हो। इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब ये बोल चुके हैं कि इलेक्शन के बाद नए आर्मी चीफ की तैनाती की जाए। तो देखिए बात है। और आज जो इमरान खान ने बात की है, इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कल कोई एक्सटेंशन की बात नहीं की, मैंने मौखरी की यानी बात की। इमरान खान साहब के बकौल मैंने मौखरी की बात की थी और मैंने कहा था यही बात जो फवाद चौधरी के स्टेटस को एस्टेब्लिशमेंट का जो स्टेटस को उसको बरकरार रखा जा सकता है। लेकिन बात वही है, आप भले कुछ भी कर लें, कोई भी आप जो ना बात कर लें, किसी भी तरीके से बात करें, कल जो आपने बात की थी एक्सटेंशन की ही बात की थी दबे लफ्जों में, क्योंकि आप खुल्लम खुल्ला बात नहीं करते, आप दबे लफ्जों में एस्टेब्लिशमेंट को या फौज को उनको आप अलकाबात से भी नवाजते हैं और उनके खिलाफ आप बात भी करते हैं, ट्रेंड भी चलाते हैं, लेकिन फिर दबे दबे अल्फाजों में आप इस तरीके की बात करते हैं। तो मकसद कहने का यह कि आज इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया इस पे। और साथ ही साथ देखें फिर इमरान खान साहब ने कल यह भी बात की थी कि मुल्क की इस्तेहकाम के लिए जल्द अज जल्द इलेक्शन कराएं और इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत आए वो आर्मी चीफ की तैनाती करे। तो इसका क्या मकसद है खान साहब, आप बताएं। आज इमरान खान साहब ने जो बात की है कि मैं इसी महीने अपना कॉल दूंगा और अगर दीवार से लगाने की कोशिश की गई और अगर दीवार से लगाने की कोशिश ना रुकी तो मैं नाम भी ले लूंगा। अब इमरान खान साहब ने एक और बात की है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे उस बयान पे जो उन्होंने फैसलाबाद में जो एक मुतनाजा आर्मी चीफ के हवाले से जो बयान दिया था, वो कह रहे हैं कि मैंने उसमें कोई बात नहीं थी, मैंने तो मेरिट की बात की थी। इमरान खान साहब ने उसमें मेरिट की बात भी की थी। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के हवाले से उन्होंने बात की थी कि ये अहल नहीं है आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। और उसमें इमरान खान साहब ने यह भी बात की थी कि ये नहीं चाहेंगे कोई अपना मुहिब वतन या हुब्बुल वतन कोई आर्मी चीफ आए या कोई तगड़ा आर्मी चीफ आए तो वो इनके केसेस को यानी उखाड़ेगा, इनके खिलाफ केसेस बनाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो आपने ये बात की थी जब डीजी आईएसपीआर ने आपके इस मुतनाजा बयान के ऊपर उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया था। आप कहते हैं कि डीजी आईएसपीआर मेरे बयान के ऊपर रद्द-ए-अमल क्यों देता है, यानी आप शदीद गुस्से का इजहार करें। तो डीजी आईएसपीआर का यह फर्ज बनता है कि जो आपने एक हुब्बुल वतनी आर्मी चीफ के या जो अपना जनरल हजरात हैं उनकी आपने हुब्बुल वतनी के ऊपर एक सवाल उठाया था, तो डीजी आईएसपीआर ने उसके हवाले से डीजी आईएसपीआर ने एक रद्द-ए-अमल दिया था और मुख्तलिफ सहाफियों ने भी और मुख्तलिफ मकतबा फिक्र ने और साथ ही साथ मौजूदा हुकूमत ने भी आपके खिलाफ रद्द-ए-अमल इस वजह से दिया था क्योंकि आपने उसमें जबान इस किस्म की इस्तेमाल की थी कि ये जो आर्मी चीफ लगाएंगे वो मुहिब वतन नहीं होगा, वो यानी इनके अंडर काम करेगा, इनके कहने के मुताबिक जैसा वो बोलेंगे ये बोलेंगे वो वैसा करेगा। आपने हुब्बुल वतनी पे आर्मी चीफ के सवाल उठाया था जिसकी वजह से डीजी आईएसपीआर ने रद्द-ए-अमल दिया था। तो रद्द-ए-अमल तो जाहिर सी बात आएगा अगर आप इस किस्म की जबान इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप कह रहे हैं कि मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर इसी महीने यानी अक्टूबर में अगर इलेक्शन का ऐलान ना हुआ, बल्कि आप कह रहे हैं कि इसी महीने में अगर इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो मैं कॉल दे दूंगा और आप पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक कर देंगे या पूरा पाकिस्तान आप ब्लॉक कर देंगे बकौल आपके कि आप अगर आपने इलेक्शन ना कराए तो मैं 4 लोगों के नाम ले लूंगा जो यानी बकौल इमरान खान साहब के रिजीम चेंज ऑपरेशन में बकौल इमरान खान के कि वो जो बैरूनी मुदाखलत हुई थी, बैरूनी साजिश हुई थी
तो मैं उसमें जो 4 बंदे इस्तेमाल हुए मैं उनके नाम ले लूंगा। ये धमकी दे रहे हैं आप। देखिए, आपने पहले भी धमकियां दी हैं, आज भी आप धमकियां दे रहे हैं, भले आप धमकियां देंगे कुछ भी। अमेरिकी साजिश के हवाले से आपने कल खुद तस्दीक किए, रॉबिन राफेल से आपने मुलाकात की है, तो आप एक तरफ अमेरिकी जो साजिश है उसकी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं के साथ मामला अपने सेटल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो कोई एंटी अमेरिकन नहीं हूं, मैं तो अमेरिका से बेहतरीन ताल्लुकात चाहता हूं। यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के मफाद में है सारे मुल्कों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बनाए, क्योंकि हमारा अमेरिका के साथ बहुत जबरदस्त रिश्ता है। अमेरिका के साथ हमारा एक जो हमारा तिजारती जो मामलात हैं या और कई मामलात हैं, अमेरिका हमारा साथ देता है। तो अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ना कि खराब होने चाहिए। ये बात आपकी सही, लेकिन आप भी ये समझें और आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी इस चीज को समझें। लेकिन आपने कल वाली बात पे एक बहुत बड़ा यूटर्न ले लिया। देखें, आपकी बात ये बिल्कुल सही है, जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम कैसा आएगा। लेकिन खान साहब, उसके लिए आपको पहल करना पड़ेगी, क्योंकि आप इसी मुल्क का हिस्सा हैं, आप इसी मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर आप इस हुकूमत के साथ मिल बैठ के कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं करेंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। आर्मी चीफ के मुतालिक भी जाहिर सी बात है आपसे मशावरत भी अगर ये करें, लेकिन आप तैयार नहीं है। और अगर ये जो रिफॉर्म्स हैं इलेक्शन के हवाले से, अपना इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उसमें भी जाहिर सी बात है आप इनके साथ जब बैठेंगे नहीं तो मामला कैसे बनेंगे। तो आपको इस मखलूत हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बैठना पड़ेगा, जब जाके सियासी इस्तेहकाम कायम होगा और इलेक्शन की डेट भी अनाउंस होगी। लेकिन अगर आप अपनी जिद पे और अपनी अना पे डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है फिर आपके भी ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे और ये हुकूमत मजीद आगे अपने काम करते जाएगी। और एक बात और कि इंतखाबात जो होने वो 2023 में ही होने। अब 2023 की शुरू में हो जाए, 2023 के यानी एक हाफ में हो जाए, लेकिन होने इंतखाबात 2023 में है। तो ये बात आपको भी समझनी चाहिए कि इलेक्शन अभी तो नहीं होने, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की जद में, पानी जब तक नहीं उतरेगा तब तक इलेक्शन कैसे होंगे। तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से आपने यूटर्न ले लिया, लेकिन कान को यहां से पकड़े, जैसे मैंने कहा, या यहां से पकड़े। बात वही है, आपने कल जो बात की थी, दबे अल्फाज में बात की थी कि इसी आर्मी चीफ को कंटिन्यू करना चाहिए और उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी तो वो नया आर्मी चीफ लगाए। तो मैंने आपके सामने ये सारी चीजें रखी हैं, आप खुद मवाजना करें और खुद इमरान खान साहब की बातों के ऊपर आप थोड़ा सा गौर और फिक्र करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।